आज 4 मई 2025 को नीट का एग्ज़ाम है और नीट का एग्ज़ाम क्यों दिया जाता है इसके बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा। आज संपूर्ण भारत के सारे बच्चे जो हैं नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। सभी बच्चों को शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ कि उनका नीट का एग्ज़ाम बेहतर जाए और हमारे भारत के उच्च कोटि के वो डॉक्टर बन पाए। जी हाँ, नीट के एग्ज़ाम किस प्रकार से हमें क्लिक करना चाहिए इसके बारे में आज का टॉपिक रहेगा कि नीट के एग्ज़ाम के क्या क्या फ़ायदे हैं, नीट के एग्ज़ाम में किस प्रकार के एग्ज़ाम पैटर्न होते हैं, नीट के एग्ज़ाम क्या है। 4 मई 2025 टॉपिक नीट। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस एग्जाम इंट्रेंस टेस्ट। एनटीए का होता है, इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो संस्थाएं हैं जो परीक्षा को दिलाती है, हमारी परीक्षा लेती है संपूर्ण भारत में, वो है एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नीट के एग्जाम हम क्यों दें, नीट के एग्जाम से क्या होगा, क्यों देते हैं बच्चे जो है पूरे भारत में इसका आयोजन किया जाता है। तो नीट के एग्जाम क्यों देते हैं, तो नीट के एग्जाम देने का मुख्य कारण है कि हमें मेडिकल्स और डॉक्टरी लाइन के लिए एक पेशेवर माध्यम है जहां से हम कॉलेज में प्रवेश ले सकते हैं। तो भारत के सबसे बड़े और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट का एग्जाम दिया जाता है। सबसे पहला है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए, सेकंड है डेंटल कॉलेज। एडमिशन के लिए संपूर्ण भारत में नीट के एग्जाम की कराए जाते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। आज वही समय है 4 मई 2025 को संपूर्ण भारत में बच्चों का नीट का एग्जाम दिया जा रहा है। हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि नीट के बेनिफिट्स क्या हैं, नीट एग्जाम देने के क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक माना जाता है। नीट के माध्यम से उम्मीदवार एमबीए और बीडीएमएस जैसे कोर्सेज पर, ये सारी चीज़ें जो हैं इस पर आप जो है प्रवेश ले सकते हो और बहुत सारे ऐसे क्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन किए जाते हैं। नीट के फायदे क्या है मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए। नीट के परीक्षा के माध्यम से देश भर के विभिन्न सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीए, बीडीएमएस और अन्य मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अवसर मिलता है। एकल प्रवेश परीक्षा है और नीट एक ऐसा राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, इसलिए उम्मीदवारों को अलग अलग मेडिकल क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रवेश परीक्षा नहीं देनी पड़ती। एक ही परीक्षा महत्वपूर्ण परीक्षा होती है नीट, जिसके माध्यम से आप मेडिकल के क्षेत्र के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन ले सकते हो। भाषा की अगर बात किया जाए तो नीट परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे उम्मीदवारों को अपनी मनपसंद भाषा में परीक्षा देने का विकल्प मिलता है। मेडिकल शिक्षा का अवसर मिलता है। नीट पास करने के बाद उम्मीदवार मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं और एक डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए नीट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। उच्च शिक्षा के अवसर मिलते हैं। नीट परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार मेडिकल के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और स्पेशलाइजेशन की कोर्सेज कर सकते हैं। बेहतर विकल्प की अगर बात किया जाए तो मेडिकल डॉक्टर के रूप में उम्मीदवारों के पास विभिन्न प्रकार के करियर विकल्प होते हैं, जैसे कि सरकारी अस्पताल में सरकारी नौकरी करना चाहे, निजी अस्पताल में नौकरी करना चाहे या फिर अपना खुद का क्लिनिक भी खोलना चाहे तो खोल सकते हैं। ऐसा डॉक्टर बनने के बाद आत्मविश्वास और दृढ़ता का निश्चय नीट की तैयारी के दौरान उम्मीदवारों को आत्मविश्वास के साथ बढ़ना चाहिए और वे अधिक दृढ़ निश्चय बनते जाते हैं। सामाजिक योगदान की अगर बात किया जाए तो मेडिकल डॉक्टर बनने के बाद उम्मीदवार लोगों की स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं और समाज में एक बेहतर जीवन गुणवत्ता ला सकते हैं। तो इस प्रकार से मेडिकल क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फायदे हैं। अब देखते हैं कि इसकी जो एग्जाम पैटर्न क्या आते हैं, किस प्रकार की एग्जाम पैटर्न होते हैं नीट के। जी हाँ, नीट का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, आपको सबको दिखाई दे रहा होगा। और इस परीक्षा का जो पैटर्न है, भौतिकी के 45 प्रश्न, रसायन के 45 प्रश्न और जीव विज्ञान के 90 प्रश्न आते हैं। परीक्षा की अवधि जो है 3 घंटे है 180 मिनट और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य रहता है। नीट परीक्षा पास करने के बाद छात्र कई अलग अलग मेडिकल डिग्री करियर विकल्प चुन सकते हैं और कौन कौन से जॉब मिलते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर के भी मिल सकते हैं, डेंटिस्ट के में अब आप जो है बन सकते हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी आप बन सकते हो। तो इस प्रकार के इसके अलावा आप जो है आयुष क्षेत्र में भी कार्य करना करियर बना सकते हैं।
मुख्य करियर विकल्प की बात की जाए तो MBBS बनते हैं, BDS बनते हैं, आयुष। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में हम डॉक्टर बनने के लिए नीट का परीक्षा का दिलाते हैं। और किसमें कितने अंक, हमें नीट में कितने रैंक लाना चाहिए, 720 में कितने अंक लाना चाहिए, तब हमें कौन से कोर्सेज मिलेंगे, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो नीट परीक्षा जो है प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रकार के कोर्सेज जो है मिलता है। सामान्य श्रेणी के लिए 720 में से 162 से अधिक अंक प्राप्त करने होते हैं। MBBS, BDMS, BHMS जैसे कोर्स में प्रवेश मिलता है, जबकि अन्य श्रेणियों के लिए कट ऑफ कम होती है। अन्य श्रेणी के लिए कट ऑफ कम होती है। जनरल के लिए क्या है, सामान्य कैटेगरी के लिए 720 में से 162 अंक आपको अर्जित करने आते हैं। तो विभिन्न कोर्स की आवश्यक अंक, जैसे कि आपको MBBS करना है तो MBBS करने के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 162 नंबर से आपको अधिक लाना होगा। ST SC OBC के लिए 127 से अधिक अंक चाहिए। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, यहाँ सामान्य श्रेणी के लिए 162 से अधिक, ST SC OBC के लिए 127 से अधिक अंक चाहिए होता है। BHMS की बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिकल एंड सर्जरी सामान्य श्रेणी के लिए 162 से अधिक, ST SC OBC के लिए 127 से अधिक अंक चाहिए। BUMS बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके लिए सामान्य श्रेणी के लिए 162 से अधिक, SC SC ST OBC के लिए 127 अंक चाहिए होता है। BHMS की अगर बात करें तो बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, इसके लिए सरकारी कॉलेज, अर्ध सरकारी कॉलेज और निजी कॉलेज तीनों जगहों पर अच्छे अंकों के साथ बेहतर कॉलेज दिलाने में आपको मदद करेगा। आपका रैंकिंग जो है, और इसके एग्जाम में अच्छा खासा रैंक कैसे लाते हैं, तो इसके रैंक लाने के कुछ तरीके टिप्स हैं, जिसके कारण से बच्चे जो है अच्छा खासा रैंक लाते हैं। तो फर्स्ट रैंक लाने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक अच्छी तरह से संबंधित संरचित अध्ययन योजनाएं बनानी चाहिए। अवधारणाओं को समझने एवं पर ध्यान केंद्रित करें, मॉक टेस्ट का अभ्यास करें और लगातार रिवीजन करें। तैयारी की पूरी यात्रा के दौरान अनुशासित और प्रेरित रहें। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें, ताकि आपको जो है मेडिकल कॉलेज में या डेंटल कॉलेज में इजीली एडमिशन मिल जाए। नीट के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए, तो बोर्ड एग्जाम की परीक्षा के बाद नीट के उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 घंटे तक की पढ़ाई करनी चाहिए। इस प्रकार से उनकी रणनीति होनी चाहिए। यह भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक होती है। ये जो एग्जाम है उसको हर कोई बच्चा जो है आसानी से क्रैक नहीं कर पाता और बहुत ही टफ एग्जाम होते हैं। एकमात्र ऐसी प्रवेश परीक्षा है जिसे चिकित्सा के पेशे के दरवाजे खुल जाते हैं। चिकित्सा पेशे के लिए दरवाजे खोलने का कार्य करता है नीट। आप सभी विद्यार्थीगणों को नीट की एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। मैं चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थीगण अच्छे से एग्जाम को दिलाएं और संपूर्ण भारत में एक उच्च कोटि के डॉक्टर आप बनकर निकले, यही मेरी उम्मीद है, यही मैं आपसे विश्वास करता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई कि आपका आज का एग्जाम पूरे भारत के विद्यार्थी का सफल जाएगा और बेहतर कॉलेज आपको मिल पाए, यही मैं विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।